देखते हैं नोटबुक में तो आपको इतना कुछ अपीलिंग नोट्स नहीं मिल रहा होगा। हाउ टू मेक नोट्स जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा मैम ऐसा भी होता है कुछ। आपको अभी याद है वो क्वेश्चन, आपको अभी याद है वो कॉन्सेप्ट, पर हो सकता है 2-3 महीने में आप भूल जाओगे। तो क्लास 9 में आ गए, ट्यूशन में मजा आ रहा होगा, स्कूल में मजा आ रहा होगा, लेक्चर्स इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, बट जब घर पे आते हैं और देखते हैं नोटबुक में तो आपको इतना कुछ अपीलिंग नोट्स नहीं मिल रहा होगा। बट आपको एक मैं सीक्रेट बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। तो इस वीडियो को जल्दी से 1.5x पे लगा दीजिए एंड वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज ये वीडियो में आपको पता लगने वाला है हाउ टू मेक नोट्स जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। टॉपर बेटा हमेशा ना नोट्स ऐसे बनाते हैं जिससे उनका रिवीजन इतना पावरफुल हो जाए, और यही सीक्रेट टिप्स आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। आपको कब बनाने चाहिए नोट्स, दैट इज द क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि नोट्स कब बनाने हैं। आपको पता है कि नोट्स बनाने हैं, पर कब? आप या तो स्कूल में बनाना शुरू कर देते हो, या तो ट्यूशन में बनाते हो, या तो आप क्लासेस कर रहे हो तभी बनाते हो, पर तभी हमें नोट्स नहीं बनाने हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अ इलेबरेटिव नोट्स, नॉट स्क्रिबल वाले नोट्स। जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो तभी स्क्रिबल वाले नोट्स चल जाएंगे, क्योंकि वो रनिंग नोट्स, जो आप रनिंग नोट्स कहते हो ना, कि टीचर कुछ बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है तो लिख दिया, तो फटाफट से लिख दिया, तभी हैंडराइटिंग हम नहीं देखते, या स्केल पेंसिल ऐसा कुछ यूज नहीं करते, फटाफट से लिख देते हैं। तो वो एक रनिंग नोट्स हो गए। सेम गोज विद ट्यूशन, सेम गोज विद क्लासेस, क्योंकि तब हम फटाफट से पढ़ा रहे हैं और आपको नोट डाउन करनी है चीजें। सो दैट इज अ डिफरेंट सेट ऑफ नोट। आई एम टॉकिंग अबाउट वो नोट्स जो कि आप रिवीजन में यूज कर सको। ये तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि अच्छा मैम ऐसा भी होता है कुछ, रिवीजन में यूज करने के अलग नोट्स होते हैं। यस, टॉपर्स हमेशा रिवीजन के लिए अलग नोट्स बनाते हैं, जिससे उनको एक सिस्टमैटिक स्टडी प्लान मिलता है। उनके एक अलग बुक बनाते हैं जिसमें उनके ना सारे नोट्स होते हैं, और वो नोट्स बनाने का तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, वो 3 घंटे का हो या 4 घंटे का हो, हमेशा आपके सामने एक नोटबुक आपको तैयार रखनी है। आप ले सकते हो 200 पेजेस का नोट, उसमें आप हर सब्जेक्ट का मिक्स कर सकते हो, या तो अगर आपको अलग अलग करना है तो 100 पेजेस की हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक बनाइए। पर वो बुक सिर्फ और सिर्फ वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, एंड वही नोट्स के लिए होने चाहिए। उसमें कोई भी अलग चीज हमें नहीं लिखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्कूल की चीजें हम उसमें लिख दिए, कभी बुक भूल गए तो हाँ चलो वो नोट्स वाले बुक में लिख देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ खाली नोट्स के लिए होना चाहिए। अब उसमें आप क्या करोगे, वन शॉट लेक्चर जब भी आप देख रहे हो, साइड बाय साइड आपको अपने नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने के लिए आपको कुछ चीजें लगने वाली है, जैसे कि आपकी पहले तो नोटबुक हो गई, अच्छी नोटबुक हो गई। देयर शुड बी सम कलरफुल पेन्स, अच्छी पेन होनी चाहिए। आप ब्लू पेन से लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, पर कुछ साइड में अच्छी कलरफुल पेन्स होनी चाहिए, जैसे कि रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया, ऐसे कुछ अच्छी कलर की पेन्स। फिर हाइलाइटर होना चाहिए, आपके पास स्टिकी नोट्स होने चाहिए। अब ये चीजें बेसिक चीजें हो गई। और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। अभी जब भी आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देख रहे हो, पढ़ रहे हो और वन शॉट लेक्चर देख रहे हो, तभी तीनों चीजें साथ में होनी चाहिए। यहाँ पे वन शॉट लेक्चर, यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, एंड यहाँ पे अपनी नोट्स। अब क्या करना है, जब भी कोई टीचर बोल रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक मेरा ही सेशन लगाया है, टीचर बोल रहा है ये सब चीजें पढ़ा रहा है, अब यहाँ पे मैंने अपना लेक्चर ही शुरू कर दिया। यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप क्या करोगे, ये सब चीजें देखने में कितनी डिफिकल्ट लग रही है, अरे ये पूरा बोर्ड आपने भर दिया मैम, अभी कैसे होगा, तो ये ऐसे आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। पर जब भी आप नोट्स बनाओगे, इसी के नोट्स बनाओगे, तो आपको क्या करना है, हमेशा फ्लो चार्ट यूज करना है। जैसे कि अगर आपको सेल के बारे में लिखना है तो आप सेल बनाइए, इसका ऐसा फ्लो चार्ट बनाइए। फ्लो चार्ट में आप एनिमल सेल, प्लांट सेल, ऐसे अलग अलग बाइफर्केशन में लिखिए। तो इसमें आपको थोड़ा इजी, जब देखने को इजी लगेगा तब आपको पढ़ने का मन करेगा। अगर आप यही सेम चीज पैराग्राफ के फॉर्म में लिखोगे तो आप देख के ही एकदम कंटाल जाओगे कि ये इतना बड़ा पैराग्राफ कौन रीड करेगा। इससे अच्छा आप कुछ ब्यूटिफुली इस पूरे फ्लो चार्ट में डेकोरेटिव फॉर्म में लिखिए। एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, सेल वॉल नहीं रहता है, तो ऐसे सेल वॉल एब्सेंट करके लिख दीजिए। पूरा स्टेटमेंट हमें नहीं लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल वॉल इज प्रेजेंट। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ना शॉर्ट फॉर्म में, डेकोरेटिव फॉर्म में
कलरफुल फॉर्म में, ऐसा सब हमें यूज करना है। जैसे कि वैक्यूल्स है, तो इसमें वैक्यूल्स छोटे होते हैं, वैक्यूल्स टेम्पररी होते हैं, इसमें वैक्यूल्स बहुत ही बड़ा होता है। तो आप समझ रहे हो, यू गेट द पॉइंट कि फ्लो चार्ट यूज करना है हमें। स्टिकी नोट्स, अब स्टिकी नोट्स कहाँ पे यूज करने हैं? स्टिकी नोट्स कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, ब्लू कलर के, ग्रीन, पिंक, सब कलर्स के होते हैं। और वो हमें टेक्स्ट बुक में यूज करना है कि जब भी वो पर्टिकुलर टॉपिक आ रहा है, जैसे कि मैंने ये वीडियो में बोला कि ये वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में मैं समझा रही हूँ, तो साइटोप्लाज्म वाला टॉपिक आप अपनी टेक्स्ट बुक में खोलेंगे और टेक्स्ट बुक में वो पर्टिकुलर चीज जो आपको लग रही है इंपॉर्टेंट है, वो आप स्टिकी नोट्स में लिख दोगे। जैसे कि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पीवाईक्यू हो सकता है जो बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन, रादर देन सर्चिंग, क्योंकि आपको अभी याद है वो क्वेश्चन, आपको अभी याद है वो कॉन्सेप्ट, पर हो सकता है 2-3 महीने में आप भूल जाओगे कि ये क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट था। तो ये कैसे याद होगा? आप स्टिकी नोट्स में लिख दोगे, वही पर्टिकुलर पेज में चिपका दोगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो तो आपको फिर से वो स्टिकी नोट दिखेगा, तो आपको याद आएगा, अरे वो इंपॉर्टेंट बोला था मैम ने, तो फिर से आपको वो चीजें याद आएगी। तो जो भी आपको लग रहा है कि ये मुझे याद रखनी है फॉर योर एग्जाम, यू हैव टू स्टिक दैट स्टिकी नोट्स। फिर तीसरी चीज मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लिखा है। हाइलाइटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी रीड करते वक्त इतने सारे पैराग्राफ्स होंगे, इतने सारे पेजेस होंगे, 10 पेजेस, 12 पेजेस, हर एक पेज इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, हर एक पेज में सारी लाइंस भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो हर एक पेज में जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको हमें हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम फिर से आप जब रिवीजन करने बैठोगे आपको पता है कि कौन सी लाइंस इंपॉर्टेंट है, और उसी में आप फोकस करोगे, सारी लाइंस में फोकस नहीं करोगे, जिससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। तो ये सब चीज से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो एंड रिवीजन फास्ट कर सकते हो। फिर मार्क विद पेंसिल इन एनसीईआरटी, जब भी आपको मार्किंग करनी है तो पेन से नहीं करना, पेंसिल से करना। कीप इट क्लीन एंड टाइडी। डेडिकेटेड नोटबुक होनी चाहिए, तो मैंने आपको बोल ही दिया ऑलरेडी। फ्लो चार्ट, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग नोट्स के जरिए आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो दो तरीके के यहाँ पे नोट्स होते हैं, एक तो शॉर्ट नोट्स होता है, दूसरा लॉन्ग नोट्स होता है। शॉर्ट नोट्स यानी वो नोट्स जो आप फटाफट से बना रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि माइंड मैप हो गया, तो ये एक तरीके का शॉर्ट नोट हो गया। लॉन्ग नोट्स यानी उसी का थोड़ा सा लॉन्ग वर्जन। तो शॉर्ट नोट्स कब काम आएंगे? जब आपको वीकली रिविजन करना है, फास्ट फास्ट रिविजन करना है, 2-3 दिन में फिर से रिविजन करना है, तो शॉर्ट नोट्स में आप कर सकते हो। और वही पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए लॉन्ग नोट्स भी हमारे पास होने चाहिए। अब बात आती है मुद्दे की बात कि ये सारे नोट्स हमें बनाने कब है? राइट नाउ। राइट नाउ इज द टाइम, क्योंकि अब आपको सिर्फ 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस यानी आपके 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तो 9th स्टैंडर्ड में आपका जो भी एग्जाम का पोर्शन है वो पर्टिकुलर उतने चैप्टर्स एटलीस्ट कर लेने हैं। पूरा टेक्स्ट बुक नहीं करना, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में पूरा टेक्स्ट बुक करना है। 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ जितना एग्जाम में पूछे जाने वाला है उतना हमें कर लेना है। तो वो सारे चैप्टर्स का हमें नोट्स बना लेना है, बिकॉज आफ्टर वंस योर एग्जाम इज डिक्लेयर्ड कि ये महीने में एग्जाम होने वाला है, तब आप नोट्स नहीं बना सकते हो। तो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स राइट नाउ। इवन समर वेकेशन इज द राइट टाइम, क्योंकि समर वेकेशन में आपको क्या करना है? नोट्स ही बनाने हैं, पढ़ाई ही करनी है, राइट? तो ये सब चीजों से आपको अपना टाइम मैनेज करना है, जिससे आपका रिवीजन एकदम स्मूथ हो जाए। बेटा दिस इज द की, रिवीजन जितना स्मूथ होगा उतने ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि टॉपर्स दूसरा कुछ नहीं करते, कोई जादू नहीं करते हैं, कोई बाबा के पास नहीं जाते हैं, वो लोग भी पढ़ाई करते हैं बट स्मार्ट स्टडी करते हैं, वो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं। सो दीज आर द स्मार्ट स्टडी टिप्स जो आप अगर फॉलो करोगे तो आप भी टॉपर बनोगे। ठीक है, सो दिस इज अ कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।